पवन जी बहुत बधाई हो, आपको टिकट दिया है दोस्तों बीजेपी ने आसनसोल से। थैंक यू सो मच भैया। जय माता दी। और तो पवन जी क्या पहली अपने प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस भारत टिकट में को इस लेकर? बार लोकसभा चुनाव देखिए, सबसे 2024 पहले की शीर्ष नेतृत्व को रुझान दिल से धन्यवाद। और अलग अलग और पार्टियों पार्टी ने पवन की सिंह पे लिस्ट अब भरोसा जारी किया धीरे धीरे है, हो रही तो है। मैं पूरी तो कुछ ईमानदारी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल भी की अपनी धरती पर लिस्ट जनता की जारी सेवा कर दी है करूंगा। और पहली लिस्ट उन्होंने 27 यही सीटों मेरा को उन्होंने ये है। कन्फर्मेशन दिया है। पवन जी बिहार के जिसमें बगल से में है कुछ आसनसोल, लेकिन बाकी चाहते तो आप अन्य बिहार का सीटों टिकट के लिए होंगे तो भी आसनसोल धीरे धीरे वो सारी कितना चीजें लिस्ट आसान आएंगी सामने। रहेगा और कितना मुश्किल तो रहेगा? लोकसभा सीट की जो सर, कुछ 27 सीटों का उन्होंने विवरण जारी मैं किया तो है। शुरू कुछ से यही बोलते सीटें आया ऐसी हूँ कि हैं जिस पे भोजपुरी उन्होंने भाषा को जहाँ भी देखा जाता है, सुना प्रत्याशी का जाता है, नाम तो बोला उन्होंने जाता है, इसमें वो मेरा लिस्ट में घर जारी है। कर दिया है, लेकिन ठीक ना? सीट तो कौन मुझे सी पूरा रहेगी लोकसभा भरोसा है सीट? कि कुछ हम ऐसी आसनसोल सीटें हैं जिस पे जाएंगे उन्होंने अभी और मुझे जनता का भरपूर प्यार मिलेगा वो लिस्ट और का दिल से नाम हमको मेहनत उसमें करना मेंशन है, नहीं किया है सेवा लिस्ट में। करना है। लेकिन पवन जी फिलहाल एक लाइन ये 27 भी कि सीटों अगर का आपके विवरण सामने मेरे पास बिहारी भी है बाबू और हुए आप तो अगर आपको लिस्टों का विवरण देखना है तो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से या हम वेबसाइट या किसी के टीवी लिए कुछ बोलेंगे नहीं। अखबार के देखिए, माध्यम से भी आपको वो सारी जानकारी मिल हमारे सकती गार्जियन है और उनको आदमी तो देख कुछ के जवान हुआ है, उस इस सीट के तो कुछ विवरण मैं आपको वो देना चाहूंगा हमसे जिन्होंने सीनियर लिस्ट हैं, अभी तो आज जारी उनके हुई बारे है। में हमसे कुछ संभावित कटाक्ष मत प्रत्याशी जो बुलवाइए। है ठीक है पवन भारतीय जी, जनता एक पार्टी बार आखिरी सवाल, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी यानी आपके जो बीजेपी से प्रशंसक हैं, आपके जो चाहने सांसद वाले के रूप हैं, में जो प्रत्याशी आप रहेंगे आसनसोल से उनकी आपको लिस्ट टिकट जारी हुई मिला है। है लगभग तो वो 27 आपसे कुछ सीटों सुनना का चाहते विवरण हैं। पहली लिस्ट में उनका आया हुआ है। जी, तो मैं कुछ इस अपने सीट का विवरण मैं प्रशंसकों को कुछ क्या कहेंगे? आपके सामने रख रहा हूं और इस सीट का विवरण भी मैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी भी अपने वेबसाइट वगैरह पे प्रशंसकों को जाकर सिर्फ यही के कहूंगा या कि टीवी या बस आपका बेटा किसी भी भाई आ रहा है, प्लेटफॉर्म से आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं ढेर सारा और ये जो प्यार हमको जानकारी थी वही दीजिए। हमने सारी चीज़ें और एकत्रित की देखिए, हैं। जैसे और आपने बोला आसनसोल बिहार के बगल में, तो इन सीटों का बंगाल जो की धरती पे विवरण है पवन मैं सिंह आपको का कुछ जन्म हुआ है। क्रमानुसार बता दे रहा क्या हूँ बात? और मैं हालांकि एक जो बात भारतीय सोच जनता रहा पार्टी था ने अपने अपनी दिल में, सीटें जारी की हैं। तो पहला राज्य जो आपका है एकांत बैठा गुजरात था है। गाड़ी में, गुजरात तो में मेरे आपका मन में आया गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह जी कि संभावित एक प्रत्याशी कलाकार रहेंगे के भारतीय लिए जनता पार्टी से। और इंसान और की उत्तर प्रदेश के भावनाओं लखनऊ को, लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह जी स्थिति रहेंगे। परिस्थिति कर्नाटक को समझने के लिए धारवाड़ से प्रहलाद जोशी जी बहुत रहेंगे। ज्यादा असम जरूरी नहीं है कि हम डिब्रूगढ़ भाषा मतलब लोकसभा हम सीट से सर्वानंद बिहारी हो के अगर आसनसोल से सोनम चुनाव लड़ रहे हैं वाल जी और रहेंगे। मुझे गुजरात बंगला लोकसभा नहीं सीट आता से है, गुजरात के तो लोकसभा सीट ऐसा कुछ नहीं भावनगर है। से इंसान मनसुख को मांडविया देख जी के रहेंगे। पहचान मध्य जाता है, प्रदेश क्योंकि की मैं देखिए गरीब का मंडाला बेटा हूँ। लोकसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते रहेंगे। मध्य प्रदेश ठीक की ना, मेरे लोकसभा पिताजी सीट गुना कलकत्ता में से ही नौकरी करते थे। बंगाल क्या की बात? सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहेंगे। बंगाल से पैसा कमा कर्नाटक के की भेजते लोकसभा थे सीट जो पापा है अभी हमारे, वो तो क्लियर नहीं हमारा हुई, लेकिन घर चलता प्रत्याशी था। जो तो मेरे संभावित मेरे प्रत्याशी शरीर हैं में तो बंगाल का नमक है। पवन शोभा जी, हमारे यहाँ कहा भी जाता है बिहार में कि लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता पहुंच संभावित गए। प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन अभी सीट किस सीट से धीरज चुनाव ठाकुर लड़ेंगे हैं ये हमारे भी क्लियर रांची इसमें से नहीं हुआ है, रेसिडेंट लेकिन आने एडिटर वाले है वक्त पवन में हो जी, सकता वो है वो आपसे सेकंड कुछ लिस्ट में पूछना जारी कर चाहते दें। हैं। धीरज जी, ओवर टू यू। उत्तर प्रदेश के बस्ती लोकसभा सीट से हरित द्विवेदी जी संभावित प्रत्याशी रहेंगे। पवन जी और आपको उत्तर बहुत प्रदेश के बहुत गोरखपुर लोकसभा शुभकामनाएं। सीट से उत्तर प्रदेश में so much भैया, गोरखपुर जय माता लोकसभा दी। सीट से रवि किशन जी ये संभावित प्रत्याशी रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बलूर घाट पवन जी से मेरा एक सवाल है की कि लोकसभा कितना सीट से टफ होगा सुकांत आपके लिए मजमदार जी आसनसोल का रहेंगे। सीट। संभावित आपको भी प्रत्याशी पता होगा केरल के और हम लोगों को तिरुवनंतपुरम कई दिनों से ये बात ग्रामीण खबरें आ लोकसभा रही सीट थी से कि मुरलीधरन जी आपको वहां रहेंगे। से उत्तर उम्मीदवार प्रदेश के बनाया जा रहा कन्नौज है। भले ही कन्नौज चला लोकसभा नहीं सीट रहे से थे, सुब्रत लेकिन ये पाठक जी खबरें रहेंगे। थी। लेकिन और दिल्ली आपके पास भी होगी दिल्ली ऐसी की खबरें, लोकसभा सीट लेकिन उत्तर कितना पूर्वी दिल्ली टफ लोकसभा मानते सीट हैं, से मनोज क्योंकि तिवारी जी सामने रहेंगे। एक गुजरात से दिग्गज अभी अभिनेता जो है सीट है ये आपका, गुजरात में अभी ये वाली सीट दिग्गज अभी नेता है जो बीजेपी अभी में भी जारी रह नहीं चुके हुई है। हैं। गुजरात की लोकसभा सीट जारी हुई, लेकिन मैं विजय सबसे रूपाणी पहले जी यही रहेंगे वहां से। कहूंगा लोकसभा सीट ये कि किस हमारे लोकसभा सीट देश से की लड़ेंगे जो अभी चुनाव यशस्वी ये अभी प्रधानमंत्री क्लियर हैं, लिस्ट में नहीं नरेंद्र हुआ है, मोदी जी, लेकिन नाम इनका पहली लिस्ट में उनके आ चुका है। कार्य को टिकट मिल चुका है इनको। उत्तर पूरा प्रदेश के देश और आगरा दुनिया देख रही है लोकसभा सीट से एसपी सिंह और बघेल भरोसा को कर भी रही टिकट है। मिल चुका है। आगरा से और मैं लोकसभा सीट उनका से एक लड़ेंगे। छोटा सा सिपाही हूँ। उत्तर प्रदेश के बांसगांव मुझे लोकसभा पूरा सीट से भरोसा कमलेश है कि पासवान पवन जी सिंह को टिकट आसनसोल मिला की है, वो धरती वहां पे से चुनाव जाएगा, लड़ेंगे। हरियाणा मेहनत सिरसा करेगा और लोकसभा अपने सीट जनता से का प्यार पाएगा। हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल जी को टिकट मिला है, वहां ठीक चुनाव है, लड़ेंगे वो। धीरज जी हरियाणा हमारे के साथ जुड़े गुरुग्राम हुए थे। लोकसभा पवन सीट जी, से राव बस एक बार इंद्रजीत दो सिंह लाइन को गुनगुना दीजिए टिकट आसनसोल की जनता आवंटित के हुआ लिए है। भारतीय अपने जनता स्टाइल। पार्टी से वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल मैं अपने पश्चिम बंगाल स्टाइल में के यही आसनसोल आऊंगा अपने अंदाज में। लोकसभा सीट से वोट पवन सिंह मांगे भोजपुरी बेटा अभिनेता, बात तो फिल्मों के जाने माने अरे अभिनेता जो भैया है हो, पवन सिंह है, उनको भी लोकसभा सीट वोट मांगे इस बार का बबुआ टिकट मिला है तो उनको आसनसोल से। पश्चिम
पश्चिम बंगाल के। बस और उसके यही बाद बात दिल्ली है। के क्या बात पश्चिमी है, दिल्ली क्या से बात है पवन जी, प्रवेश क्या बात है। साहिल वर्मा जी को भी चलिए लोकसभा बहुत सीट शुक्रिया पवन सिंह, चुनाव भोजपुरी के लड़ने का पावर इस बार स्टार मौका मिला है। बीजेपी ने
प्रवेश आसनसोल से इन्हें सिंह टिकट दिया है। आपको बता दें कि संभावित प्रत्याशी आसनसोल से रहेंगे जो इस पश्चिमी वक्त के दिल्ली सांसद हैं लोकसभा सीट वो से, बिहारी और बाबू हैं, गुजरात के शत्रुघ्न जामनगर सिन्हा लोकसभा हैं। सीट से तो अब देखना पूनम यह है कि अगर मदान जी तृणमूल कांग्रेस को शत्रुघ्न चुनाव सिन्हा को इस बार आसनसोल से उम्मीदवार जामनगर बनाती लोकसभा सीट से उनको भी तो चुनाव लड़ने बिहार के का दो बेटों में मौका लड़ाई भारतीय जनता बंगाल की पार्टी धरती के पर माध्यम से हमें मिला है। देखने को उसके मिल बाद सकती उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से डॉक्टर संबित पात्रा, हालांकि टीवी चैनलों वगैरह में और आपको बता दें कि धीरज ज्यादातर ठाकुर हमारे ये साथ बने हुए हैं। डिबेट धीरज के जी, माध्यम से इनको हम आप जो जानते सवाल पहचानते कर रहे होंगे। थे डॉक्टर पवन संबित सिंह पात्रा से जी और को पूछ पूरी रहे थे लोकसभा कि सीट इस यानी बार क्या उड़ीसा राज्य की आसनसोल पूरी की लोकसभा धरती से सीट दो से बिहारियों की टक्कर हो सकती है। डॉक्टर संबित तो पात्रा उन्होंने को कहा भी कि नहीं चुनाव नहीं, लड़ने उनको का देखकर बड़े हुए हैं, संभावित उनके प्रत्याशी बारे में इनका कुछ लिस्ट नहीं में नाम कहेंगे। जारी हुआ है, धीरज जी, लड़ेंगे चुनाव ये। और पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर लोकसभा सीट से देखिए, दिलीप ये घोष एक व्यक्तिगत का नाम को रिश्ते टिकट मिला होते है हैं किसी भी नेता अभिनेता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट से डॉक्टर जयंत रे का नाम लिस्ट में जारी हुआ है, वहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लोकसभा सीट से ज्योतिर्मय महतो जी वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से लॉकेट चटर्जी जी चुनाव लड़ेंगे। तो ये रही 27 सीटों का लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस भी कुछ दिनों में अपनी सीट जारी करेगी, साथ ही अन्य पार्टियां भी उसमें जारी करेंगी। तो लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और देश में अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी संभावित प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव आ गया है और ये वक्त ऐसा होता है, बहुत ही संवेदनशील वक्त, जिसमें इस देश के नेता कुछ नए भी रहते हैं, कुछ पुराने भी रहते हैं, जो देश की पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं और फिर उनका भविष्य का निर्माण करते हैं। तो कुछ ऐसे नाम जो हैं जो जाने पहचाने हैं, मान लीजिए अमित शाह जी को भी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनको भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। राजनाथ सिंह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। रवि किशन जी आपके आजमगढ़ जिले से सटा हुआ गोरखपुर जो जिला है, वहाँ से वर्तमान में सांसद भी हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव जी भी हैं, निरहुआ जी सांसद हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी को भी सांसदी लड़ने का मौका दोबारा मिला है, लिस्ट में नाम उनका जारी हुआ है। और उड़ीसा के पूरी लोकसभा सीट से डॉक्टर संबित पात्रा जी को भी आप लोग देखते और सुनते और पहचानते भी होंगे। तो दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव का जो पल होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानदार होने वाला है। इस देश की जनता अब तय करेगी कि उसको किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। अपने मत का अधिकार कहाँ पे करना और कैसे करना है, ये जनता तय करेगी। इस देश में शिक्षा को जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान देगा उसको शायद चुनना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब कोई सांसद बनता है या सांसदी के लिए आप या किसी भी लीडरशिप के लिए अगर आप आते हैं, देश की सेवा करने के लिए आते हैं, तो आपकी इतनी अंदर ये सारी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप किसी अन्य के नाम के पीछे आप चुनाव न लड़ें। आपको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किसी भी देश के विकास के लिए अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने देश के विकास के लिए, तो मुझे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मैं इस देश के विकास में कौन सी अहम भूमिका निभा सकता हूँ और कौन से ऐसे तरीके हैं, ऐसी स्कीम लेकर आऊँगा जिससे मैं अपने देश के अपने देश की युवाओं के भविष्य का निर्माण करूँगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिल्मों में उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की, फिर अंत में वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो उनके लिए जो रियल लाइफ का जो अनुभव होता है वो काफ़ी अलग होता है, क्योंकि रियल लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ईजिली होती हैं और रियल लाइफ में बहुत सारी आलोचनाओं से भी आपको गुजरना पड़ता है और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और बहुत ही गंभीर विषय भी रहता है कि आप अगर सांसद बनते हैं तो आप अपने देश के युवाओं के लिए, आप जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में, अपने वहाँ की समस्याओं को आप किस प्रकार से उठाते हैं, ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें मायने रखती हैं किसी एक लीडरशिप के लिए, किसी एक लीडर के लिए। और आप किसी अन्य का नाम लेकर के आप चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन उस लोकसभा सीट वहाँ की जो उस ज़िले की जनता का विकास नहीं हो पाता है जब आप अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते। तो आप
खुद डिसाइड करिए कि इस देश की जनता के लिए आप क्या कर सकते हैं, और इस देश की जनता भी ये तय करेगी कि इस बार उसके भविष्य का निर्माण कौन सही करेगा और कौन नहीं करेगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी दिनों से संघर्ष करते हैं। वे कई सालों से, कई वर्षों से छोटे से कमरे में रह कर के तैयारी करते हैं, और ये सरकार से एक उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए एक भर्ती आएगी किसी भी विभाग की, वो जिस भी विभाग की तैयारी करते हैं, भर्तियाँ आएँगी और वो सरकार ही निकालती है। जितनी भी हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम, ये जो हमारे नेता होते हैं, ये जब जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, तो इस सिस्टम में जो बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, उनसे ये कार्य करवाते हैं, और ये सिस्टम जो होता है वो संवैधानिक रूप से कार्य करता है। अधिकारी जो होते हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के माध्यम से उस सिस्टम में जाते हैं, और हमारे देश के जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, जनमत के द्वारा, जनता के मत के द्वारा आते हैं, उनके वोटों के माध्यम से वो जीत कर आते हैं और इस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस देश में एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो बच्चों की ज़मीनी स्तर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। तो जब एक सरकार का निर्माण होता है, जब वो चुनाव जीत करके जब पार्लियामेंट में आती है, उनके एक सरकार का एक गठन होता है, तो उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं कि जो पहले से जो सरकारें कार्य कर रही हैं, तो जो सरकारें जो पहले से कार्य कर रही हैं, उनसे अगर बेहतर आप करेंगे, तभी आप इस जनता के मन में अपना जो मन है, तो अगर आप जनता के द्वारा अगर चुन के आते हैं, तो जनता आपसे ये उम्मीद लगा कर बैठती है कि आप उनके हक की आवाज़ आप उस सरकार के सामने रखेंगे, सत्ता में जो सरकार है उसके सामने आप रखेंगे, जिससे उनको उनके निजी जीवन में कुछ आसानी होगी, उनको नौकरी मिली, उनको रोज़गार मिलेगा और महंगाई में कमी आएगी। ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें उम्मीद करती है जनता, जो आपको जिता करके आपको पार्लियामेंट में भेजती है। और ये आपका उत्तरदायित्व भी होता है कि जनता के जो निजी सवाल हैं उनको आप पूरा करें। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, अगर जनता से किए हुए, आप जब चुनाव रहता है तो उस टाइम वादे आप तो बहुत करते हैं। बहुत सारे जो नेता होते हैं वो किसी भी पार्टी के होते हैं, जो लुभावने आपको स्कीमें बताते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब वो पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, तो वो अपने वादों को भूल जाते हैं और फिर वो उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस देश के युवाओं का। इस देश का जो युवा वर्ग है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में आप उसी को चुनिएगा जो आपके हक की आवाज़ को उठाएगा, आपके लिए एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, एक अच्छे आपको रोज़गार देगा, एक अच्छा आपको रोज़गार देगा जिसमें आपका भविष्य सिक्योर रहेगा। उसी को आप वोट दीजिए और इस देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।